हे ऑल, कैसे हैं आप सब। चलिए, डॉक्ट्रिन के हमारे सीरीज़ में हमारा सेकंड डॉक्ट्रिन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इंसिडेंटल और एंसिलरीज। इंसिडेंटल का मतलब होता है आपका आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक कोई चीज़ हमारे पास आ जाए, सामने आ जाए। और आपका एंसिलरी का मतलब होता है सहायक या अनुषंगिक। तो ये डॉक्टरी ही ये ऐसा कहता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके सहायक मैटर्स हैं उस पे लेजिस्लेचर को पावर है कि नहीं लॉ बनाने का, तो वो जो है वो इसमें बताता है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले तो ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत। आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत। पहले तो हम वर्ड के मीनिंग देख लें। एंसिलरी का मतलब होता है सहायक या अनुषंगिक, और इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 7th शेड्यूल में दिया हुआ है आपका लिस्ट सब्जेक्ट मैटर, जिसमें लेजिस्लेचर जो है, चाहे वो आपका हाउस ऑफ पीपल हो या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसमें कानून बना सकता है या नहीं बना सकता। ये सारे के सारे बाइफरकेशन जो है वो आपके लिस्ट जो प्रोवाइड किए गए हैं आपके शेड्यूल 7 में, वो उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो उसमें पर्टिकुलर लिखे गए हैं, जितने सब्जेक्ट हैं हम वो सब हम जानते ही हैं। तो जितने सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैटर्स होते हैं जिस पे लेजिस्लेचर जो है उसके पास पावर होता है कि वो उस पर संबंधित लॉ बना सके, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बना सके। ठीक है, तो जैसे कि टैक्स टैक्स ऑन इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, टैक्स ऑन इंटॉक्सिकेशन जैसे कि आपके शराब से संबंधित, शराब पे टैक्स लगाने का और उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो है आपका स्टेट के पास। ठीक है, स्टेट के पास। लेकिन उसमें जो है उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेल और परचेज, इससे रिलेटेड भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टैक्स जो है वो तो आपके लिस्ट में प्रोवाइड है, लेकिन क्या आपका प्रोडक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ऐसे अलग अलग हेड्स उसमें दिए हैं? तो नहीं, उसमें नहीं दिए हैं। तो वो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती, ये सारी की सारी चीज़ें ही कहलाती है आपकी एंसिलरी सब्जेक्ट मैटर। तो इस पे जो स्टेट जो है वो लॉ बनाता है, तो यही डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है ये देखने के लिए कि वो लॉ जो बनाया गया है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ देखने के लिए ये डॉक्ट्रिन का हम यूज़ करते हैं। हम मीन्स आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूज़ करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर। चलिए ठीक है, इसको ब्रीफली हम जानते हैं। इस सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब किसी मामले या प्रश्न में प्रमुख विधियों की सहायता करने की आवश्यकता होती है। पीथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत केवल विषयों से संबंधित है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, पीथ एंड सब्सटेंस जो है वो सब्जेक्ट मैटर पर रिलेटेड है, लेकिन आकस्मिक या सहायक शक्तियों का सिद्धांत ऐसे विषयों और उनसे जुड़े मामलों पर कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर लिस्ट में प्रोवाइड ही नहीं है उस पे कानून बनाने के लिए जो है, जो हम अपना पावर यूज़ करते हैं, तो वह वहाँ पे ये वैलिडिटी चेक होती है। वो वैलिडिटी चेक करने के लिए है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 4 जो बोलता है आपका लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जो आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो भी लॉ बनाए गए हैं टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल
एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड आपका कंसिक्वेंशियल। तो ये जो है ये यहाँ पे क्या किया है, उसमें आपको आर्टिकल 4 में एंसिलरीज पावर्स दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं आर्टिकल 169 में भी है आपका अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट के पास पावर दिया हुआ है, एंसिलरीज पावर है ये, कि अबॉलिशन कर सकता है या फिर क्रिएशन करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सारे स्टेट में है नहीं, किसी किसी स्टेट में ही बस दिए हुए हैं। वैसे ही आर्टिकल 323A भी कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ट्रिब्यूनल बनाने का भी हक जो है वो भी स्टेट को दिया हुआ है। और आर्टिकल 140 जो है वो बोलता है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आपकी कोई भी एंसिलरी सब्जेक्ट मैटर है उस पर वो बना सकता है रूल। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ incidental or ancillary power indicate that if a legislative body has a power to legislate on a particular matter, then they have the power to legislate on ancillary topic related to the matter। से हमें समझ में आता है कि अगर लेजिस्लेचर के पास आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे पावर है बनाने का लेजिस्लेशन, तो उनके पास जो है वो पावर है आपका लेजिस्लेचर बनाने का ऑन द एंसिलरीज टॉपिक रिलेटेड टू दैट मैटर। उस मैटर से रिलेटेड एंसिलरीज टॉपिक होगा उससे भी हम वो उस पर भी वो लॉ बना सकते हैं, अनलेस दैट एंसिलरीज टॉपिक इज मेंशन एक्सप्लिसिटली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द अनदर लेजिस्लेटिव बॉडी। जब तक जो है वह एंसिलरी टॉपिक जो है वो किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं दिया गया हो, तब तक जो है वो लेजिस्लेचर बना सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक केस था आपका एस भोला वर्सेस स्टेट AIR 1997 का केस था। इसमें कहा गया आपका कोर्ट शैल ऑलवेज टेक केयर एंड एग्जामिन वेदर द एक्ट इज विद इन द परमिसिबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ये देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर जो है वो अपने पावर का उपयोग कर रहा है तो वह अपने परमिसिबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अंदर है कि नहीं, ये चेक करेगा कोर्ट। तो यहाँ पे ये कहा गया था आपका SS भोला वर्सेस स्टेट के केस में। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो लिस्ट में प्रोवाइडेड सब्जेक्ट है उस पर ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता है। जो सब्जेक्ट लिस्ट में प्रोवाइड नहीं है और ऐसे सब्जेक्ट जो लिस्ट में प्रोवाइड है लेकिन उनसे वो रिलेटेड मैटर है उस पर जब लेजिस्लेशन बनाया जाए तो यह डॉक्ट्रिन लागू होता है। सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर, द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड दिस डॉक्ट्रिन इज दैट द ग्रांट ऑफ पावर इंक्लूड एवरीथिंग नेसेसरी टू एक्सरसाइज दैट पावर। लेजिस्लेचर बनाने के लिए और उसको एक्सरसाइज करने के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी नेसेसरी आपके ऑथराइजेशन है वो उसमें प्रोवाइड किया गया है इस डॉक्ट्रिन के थ्रू। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट स्कोप ऑफ द पावर कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी अनरीजनेबल एक्सटेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अनरीजनेबल एक्सटेंट तक आप अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ओके, and the another thing is the doctrine of incidental and auxiliary power is an addition to the doctrine of pith and substance। तो यह पीथ एंड सब्सटेंस के सहायक है, ये पीथ एंड सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं है बट ये उसके सहायक है, क्योंकि पीथ एंड सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट गिवन अंडर द लिस्ट एंड आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर जो है वो रिलेटेड है ऐसे सब्जेक्ट जो प्रोवाइड हुए हैं आपके सब्स में, लेकिन उस पर रिलेटेड उस पर बने हुए लेजिस्लेचर को एक्सरसाइज करने के लिए जितनी भी रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर वो कानून बना सकता है, यह का डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरीज पावर कहता है। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम हम ये देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूड power to legislate on ancillary matters that are reasonably connected to the subject।
सब्जेक्ट से वो रीजनेबली कनेक्ट होना चाहिए और उस एंसिलरीज मैटर पे लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकता है। ये कहा गया है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरीज एंड इंसिडेंटल पावर में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोज़ आए उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।